हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस टॉपिक को सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक फंडा को क्या पता होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। बेसिक क्या बेसिक पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात जो साइन थीटा होता है या कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो या कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा हो या कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, जब इसकी पावर ऑड हो, क्या हो, इनकी पावर पावर क्या हो, ऑड। जब पावर इनकी ऑड हो तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है और जो इनकी मिनिमम वैल्यू आती है, जब साइन थीटा या कॉस थीटा हो, जब इनकी पावर ऑड हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 और मिनिमम कितनी आती है इनकी -1। ठीक है, ठीक है। जैसे कोई पूछे आपसे, बताओ साइन क्यूब थीटा, इसकी बताओ मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होगा इसका 1 और इसका मिनिमम कितना होगा भाई -1। समझ में आ रहा है। तो जब भी साइन थीटा हो या कॉस थीटा, जब उनकी पावर ऑड होगी तो मैक्सिमम कितना आएगा 1 और इसका मिनिमम कितना आएगा -1। ठीक है, ठीक है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी साइन थीटा हो और कॉस थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, और जब इनकी पावर क्या हो, इवन हो, क्या हो, इनकी पावर कैसी हो, पावर इवन हो, तो उस समय इसकी मैक्सिमम वैल्यू और उस समय इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी आती है इसकी 0। कितनी आती है 0। ठीक है, ठीक है। कोई पूछा आप तो बताओ cos की पावर 10, इस cos की पावर 10 थीटा, ठीक है, इसकी मैक्सिमम बताओ और इसका मिनिमम बताओ। ठीक है, क्या बताओ, मिनिमम। तो दिख रहा है cos की मतलब sin थीटा हो या cos थीटा हो, इसकी पावर क्या हो, इवन। जब पावर इवन होगा तो मैक्सिमम तो 1 होगा पर इसका मिनिमम कितना हो चुका होगा इसका 0। कितना हो चुका होगा 0। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है अपना tan थीटा या cot थीटा। tan थीटा हो या cot थीटा हो, ठीक है, और इनकी पावर जो हो, पावर वो ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, तो उस समय इसका जो मैक्सिमम होगा या उसका मिनिमम होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा इसका इंफिनिटी, मिनिमम होगा -इंफिनिटी। कितना होगा, -इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है। उसी तरह जैसे मान लो कि पूछे tan की पावर 7 थीटा, तो इसकी मैक्सिमम कितनी आएगी, मैक्सिमम इंफिनिटी, और इसी की मिनिमम कितनी आएगी भाई, -इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। वैसे चौथा, अगर tan थीटा हो या cot थीटा हो, लेकिन इस बार इनकी पावर अगर इवन हो गई, क्या हो गई, इवन, पावर क्या हो गया, इवन। अगर पावर इवन हो गया तो उस समय इसकी मैक्सिमम या उसकी मिनिमम, तो मैक्सिमम तो इंफिनिटी होगी लेकिन मिनिमम कितना हो चुका होगा 0। कितना हो चुका होगा 0। बात समझ में आ रही है, आ रही है। उसी तरह पांचवा होता है अपने पास sec थीटा, sec थीटा हो या cosec थीटा हो, जब इनकी पावर ऑड चलती है, क्या चलती है, पावर चलती है ऑड, तो उस समय इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और उस समय जो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो मैक्सिमम इंफिनिटी होती है और मिनिमम -इंफिनिटी होता है। बात समझ में आई, आई। ठीक है, फ्रेम में तो आ रहा है अपने, हाँ आ रहा है। ठीक है, उसी तरह इनकी अगर छठा sec थीटा या cosec थीटा हो और इनकी पावर क्या, पावर इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन, तो उस समय इसका मैक्सिमम और उस समय इसका मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम तो इंफिनिटी होता है लेकिन मिनिमम कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ठीक है। जिसे कोई पूछे बताओ sec स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम बताओ और इसका कोई मिनिमम बताओ, तो दिख रहा है sec इवन, पावर कैसी है, इवन, तो मैक्सिमम कितना आएगा इसका इंफिनिटी और मिनिमम कितना रहेगा 1। कितना रहेगा 1। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ये हमारा पूरा बेसिक फंडा है, ये आपको आना चाहिए। बाकी हम टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। पहले नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है, पूरे हम 10 टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसमें सबसे पहला टाइप है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, तो देखो साइन थीटा की पावर कैसी है, इवन। अगर इवन है तो उसकी मैक्सिमम बता सकते हो, क्या उसकी मिनिमम बता सकते हो। जब साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, और अगर पावर मैक्स मतलब पावर अगर इवन हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1, और मिनिमम कितनी आती है भाई, 0। तो बस कुछ नहीं करना, 15 प्लस 1 कर दो, कितना आएगा 16। यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे 0 रखो, 15 प्लस 0 कितना आएगा 15। तो मैक्सिमम वैल्यू 16, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 10 साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा, ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा, तो इसकी पावर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इस साइन थीटा की पावर कितनी है, 1, मतलब ऑड है। जब ऑड होता है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो एक बार 1 रखो, तो 10 into 1 -1। एक बार 10 into -1 रखो यहाँ पे, और -1, तो कितना हो गया 10। 10 में से कितना है 9, -10 एक में -11। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है 12 साइन स्क्वायर थीटा -3। ठीक है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन की पावर कैसी, इवन। अगर इवन हो तो मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हो मेरे को। मैक्सिमम कितना होता है, साइन थीटा हो या cos थीटा हो, जब उसकी पावर इवन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई, 1, और मिनिमम कितना होता है 0। तो 1 रखो, 12 into 1 -3। यहाँ पे 12 into 0 -3, तो कितना आएगा 12 - 3 कितना रहेगा 9, और 12 ये कितना रहेगा -3। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, वो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है 11 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम। तो cos स्क्वायर थीटा है मतलब साइन थीटा हो या cos थीटा हो, जब उसकी पावर इवन होती है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी आती है भाई 0। कितनी आती है 0। तो पुट करो, तो 11 प्लस में 1 पुट कर दो, यहाँ पे 11 प्लस में 0। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया 1, यहाँ पुट कर दिया 0। 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 11। तो मैक्सिमम 12 होगा, मिनिमम कितना होगा 11 होगा। बात समझ में आई, नोट करो, यहाँ पे कर दो। बाकी चार क्वेश्चन हो गए, पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस sec स्क्वायर थीटा। याद है sec स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और इसकी मिनिमम। देखो sec की पावर कैसी है, इवन है। जब भी sec की पावर इवन हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है भाई, इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आती है 1। तो इसका मतलब 10 प्लस में इंफिनिटी, और ये 10 प्लस में 1। 10 प्लस इंफिनिटी, अरे इंफिनिटी तो बहुत बड़ा होता है ना, तो 10 प्लस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 11 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 नोट करिए। अब टाइप 2 करते हैं। आया समझ में, आया, एक मिनट, हो गया क्लियर। चलो, ये 10 प्लस इंफिनिटी 10 है, ठीक है, और ये 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और ये 10 प्लस इंफिनिटी कितना हो जाएगा भाई, इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 करते हैं। टाइप 1 सीख लिया हमने, अब टाइप 2 किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप 2 में आपको फॉर्मेट यही मिलेगा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें दो केस खुलते हैं, या तो a कौन है जो sin स्क्वायर थीटा के साथ है, b कौन है जो cos स्क्वायर थीटा के साथ है। अगर a बड़ा हुआ b से, तब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी a, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी b। ठीक है, और यदि b बड़ा हुआ a से, तो मैक्सिमम कितना होगा b, और मिनिमम कितना होगा a। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहला क्वेश्चन है 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा। याद रहे a किसके साथ है, sin स्क्वायर थीटा के साथ, b किसके साथ है, cos स्क्वायर थीटा के साथ। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया a कितना मिल गया 15, और b कितना मिल गया आपको, ये b 10।
ठीक है, ठीक है। तो देखो a बड़ा है ना b से, अगर a बड़ा है b से तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी a कितना है भाई 15, और इसकी मिनिमम कितनी आएगी b, तो मिनिमम कितनी है b कितना है 10, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा। तो बताओ a कितना है, a 4 है, b कितना है 7 है। तो दिख रहा है आपको a कौन होता है जो sin स्क्वायर थीटा के साथ रहता है, b कौन होता है जो cos स्क्वायर थीटा के साथ रहता है। तो b कितना है दिख रहा है इसमें b बड़ा है a से, अगर b बड़ा है a से तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, इसकी मैक्सिमम आएगी b कितना है 7, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी a कितना है 4, ठीक है, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है अपने, आ रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो बताओ a कितना है, इसमें a कितना है a कितना है 4, b कितना है 8। तो दिख रहा है b इज बड़ा देन a, b बड़ा है इस मतलब b बड़ा है a से, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी b, तो b कितना है 8 और मिनिमम कितनी आएगी 4। लेकिन प्लस 10 क्या है, तो दोनों में प्लस 10 कर दो, 8 प्लस 10 18 और ये 14, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम 18 मिनिमम 14, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है 12 sin स्क्वायर थीटा माइनस 17 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा ठीक से लिखो, देखो बीच में क्या है प्लस, तो बीच में प्लस ही होना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस माइनस का 17 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो a कितना है, a कौन होता है जो sin स्क्वायर थीटा के साथ रहता है 12, b कौन है माइनस 17। तो दिख रहा है a बड़ा होता है b से, 12 बड़ा होता है, जो 12 है वो बड़ा है ना माइनस 17 से, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है इतना तो पता होगा आपको। अगर a बड़ा देन b है इसका मतलब मैक्सिमम कितना आएगा a, तो मैक्सिमम a कितना आएगा 12, और इसका मिनिमम कितना आएगा b कितना है माइनस 17। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट बचता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या था भाई माइनस का 14 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 21 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको तो माइनस 14 रहने दो, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 21 लिख सकता हूं ना भाई 21 cos स्क्वायर थीटा। तो बताओ a कितना है इसमें, a कितना है भाई a माइनस का 14, b कितना है माइनस का 21 है ना, है। इसका मतलब देखो इस क्वेश्चन में a बड़ा है ना b से, a माइनस 14 है b माइनस 21 है, तो a बड़ा है b से, अगर a बड़ा है b से तो मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम आ जाएगा अपना a कितना है माइनस 14, ठीक है, और मिनिमम कितना आ जाएगा b मिनिमम कितना है माइनस 21, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप टू में हमेशा आपको ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अगर a बड़ा हुआ b से तो मैक्सिमम a होगा मिनिमम b होगा, और b बड़ा हुआ a से तो मैक्सिमम b होगा मिनिमम b होगा। उस पे ये आपके ढेर सारे एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, टाइप थर्ड सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है कि व्हेन एंगल इज डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट देन sin स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मिनिमम कितना होगा 0, cos स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। देखो अभी तक हमने जितने किया ना सब में एंगल सेम था, अगर थीटा था एंगल तो थीटा था, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चंस किए ना पिछले अभी कुछ क्वेश्चन में स्लाइड में, जैसे sin स्क्वायर थीटा था, ठीक है, प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे ना थीटा एंगल सेम रह रहा था, एंगल क्या रह रहा था सेम, ठीक है, ठीक है। क्या ना मैं पिछले टाइप 2 में क्या ना उसमें एंगल थीटा था, लेकिन इस बार एंगल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज, दिख रहा है ये अल्फा एंगल है, ये क्या है बीटा एंगल है। तो जब भी एंगल डिफरेंट हो तो उस समय sin स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 0, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम 0, वैसे cos स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू 0। इसका अगर मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है मैक्सिमम, तो कैसे निकालूंगा 7 रखा है 7, sin स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो इनटू 1 प्लस 20 इनटू इसकी मैक्सिमम 1, तो ये 7 प्लस 20 कितना आ जाएगा 27, और इसकी मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम 7 इंटू इसका मिनिमम कितना आएगा 0 प्लस 20 इंटू 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 0, कितनी आ जाएगी 0। कोई दिक्कत नहीं। तो जब एंगल डिफरेंट हो
तो उस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो दोनों में एंगल अलग है, एंगल अलग है ना, तो देखो इसका मैक्सिमम निकालना हो कैसे निकालोगे? 2 लिखा है 2, साइन स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 8, कॉस स्क्वायर बीटा का 1 प्लस 10, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा भाई? 2 प्लस 8 प्लस 10, 10 10 कितना रहेगा? 20। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ पे कितना रखूंगा? 0, क्योंकि इसकी मिनिमम कितनी है? 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 10, तो मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी? 10। कितनी रहेगी? 10, और ये हमारी मैक्सिमम। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो जब एंगल डिफरेंट हो तो उस तरह से हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, ठीक है। याद नहीं कौन सा फॉर्म चल रहा है? ये फॉर्म चल रहा है a sin स्क्वायर अल्फा हो प्लस b cos स्क्वायर बीटा हो। ठीक है, जब एंगल डिफरेंट हो तो हम ये कांसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, टाइप 4 करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में आपको एक्सप्रेशन कैसा मिलेगा? a sin थीटा प्लस या माइनस b cos थीटा। ठीक है, इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, या प्लस होगा बीच में या तो माइनस होगा, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कौन है? जो sin थीटा के साथ है। b कौन है? जो cos थीटा के साथ है। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू माइनस लगा दो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो बताओ इसमें a कितना है? a कौन है? जो sin थीटा के साथ है, तो 5, और b कितना है इसमें? जो cos थीटा के साथ है, 12। तो इसकी मैक्सिमम कैसे निकालोगे? सिंपल, अंडर रूट a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, मैक्सिमम अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 और 9, 4 और 6 1, मतलब कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम आना हो तो बस ये माइनस लगा दो इसमें, तो मिनिमम कितना जाएगा? -13। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ इसमें a कितना है? 2, b कितना है? 3। तो इसका मैक्सिमम निकालना हो तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? अंडर रूट 13, और मिनिमम कितना रहेगा? माइनस लगा दो बस बाहर, माइनस अंडर रूट 13। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ना? सिंपल है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्या है? a कितना है बताओ? थर्ड में इसको पहले सॉल्व कर लो, इसको यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है। तो a कितना है? a है अपना 4, b कितना है? b कितना है? 3। ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालो, तो अंडर रूट a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, b 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 कितना आ गया? 5। और मिनिमम कितना निकालूंगा? मिनिमम बस माइनस लगा दो। ठीक है, लेकिन प्लस 4 है तो दोनों में प्लस 4 कर दो। सिंपल, 5 और 9, 5 4 का -1, तो मैक्सिमम कितना जाएगा? 9, और मिनिमम कितना जाएगा? -1। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। नोट करो, मैं मिटाऊंगा। नोट कर लीजिए इसको, तो मैं मिटा के अगला करूंगा। नोट कर लो पहले इसको। हाँ, कर लिया? कर लिया। मिटाओ? मिटाओ। तो ये अपना 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 देखो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, 27 की पावर sin थीटा इनटू में 81 की पावर cos थीटा। तो आपको नहीं पता 27 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 3 इनटू में पावर sin थीटा, इसका मतलब 3 की पावर 4 cos थीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं ना, इसका मतलब 3 की पावर 3 sin थीटा हो गया, इनटू में ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 3 की पावर 4 cos थीटा हो गया। इनटू में है, बेस सेम है, तो पावर है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, इसका फाइंड करना तो सिखाई आपने। इसका बताओ, इसमें a कितना है? 3, और b कितना है? जो cos थीटा के साथ 4, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? अंडर रूट a कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा? 5। 25 आएगा ना, अंडर रूट 25 कितना होता है? 5, और मिनिमम वैल्यू -5। ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैक्सिमम करना है, तो यहाँ 3, यहाँ पे कितना कर दोगे? 5, तो 3 की पावर 5 आंसर आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह मिनिमम निकालना हो तो 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 मतलब 1/3 की पावर 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 की पावर 5, मिनिमम वैल्यू 1/3 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर 5 मतलब 3 को 5 से गुणा कर लेना, 1 2 3,
4 5 कर लेना अपना जो भी आएगा। ठीक है ठीक है आया समझ में? आया। कितना आएगा? 3 3 9 3 3 9 81 9 9 81 81 और 3 कितना रहेगा भाई? 3 243। तो कितना आएगा? मैक्सिमम कितना आएगा? 243 माइनस 1 अपॉन 243। ये 1 अपॉन 243 क्या है? मिनिमम। और मैक्सिमम कितना है? 243। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मिटाऊं? मिटाओ। अगला देखो, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्या है? 16 की पावर sin थीटा। शाबाश। 4 की पावर sin थीटा, ये भी sin थीटा है। मल्टीप्लाई में चल रहा है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं तो क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है। और ये 2 की पावर क्या लिखा हुआ है? cos थीटा। और इनटू में 128 की पावर क्या लिखा है? थीटा। ये 16 नहीं लिखा, पता है? ये 2 की पावर 4 लिखा है। ये 2 की पावर 4 क्या होता है भाई? 16। ये 4 ही लिखा, ये 2 की पावर 2 लिखा है, sin थीटा देगा पावर। ये ऑलरेडी 2 में है, cos थीटा। ये कितना देगा? ये 2 की पावर 7 लिखा है, 2 की पावर 7 128 होता है, पता है ना आपको? पता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, इसका मतलब 2 की पावर कितना आ गया? 4 sin थीटा। ये 2 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई में 2 sin थीटा इनटू में 2 की पावर cos थीटा इनटू में 2 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई में 7 cos थीटा। इन दोनों की बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 की पावर 4 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा, तो कितना हो जाएगा? सीधा लिख दूं 6 sin थीटा इनटू में इन दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड 7 cos थीटा 1 cos थीटा, तो 8 cos थीटा आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब 2 की पावर कितना आएगा? 6 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा। ठीक है ठीक है। अब इसको बताना है मैक्सिमम, क्या बताना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम सबसे पहले इसका निकाल लो। बताओ a कितना है? 6 और b कितना है? 8। तो 6 मैक्सिमम, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 100, मतलब 10। तो मिनिमम कितना आ जाएगा भाई? -10। तो बस मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 2 की पावर 10 और मिनिमम कितना आ जाएगा? 2 की पावर -10। बस सिंपल। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में? आया? आया। मिटाऊं? बोलो। मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए अपने। हो गए। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। tan sin थीटा दे रखा है इनटू cos थीटा दे रखा है, प्लस में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है ठीक है। तो देखो, आपको यहाँ पे एक पता होना चाहिए कि जो cos 2 थीटा होता है वो होता है हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ठीक है। तो ये 10 का 10 हो गया sin थीटा cos थीटा। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? cos 2 थीटा, तो प्लस cos 2 थीटा। ठीक है ठीक है। अब इसको जरा देखना, ये 5 इंटू में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकता हूँ ना भाई? लिख सकता हूँ, प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए कि जो sin 2 थीटा होता है वो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। मतलब ये sin 2 थीटा लिखा है, मतलब 5 sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब दिख रहा है sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में आ गया ना? आ गया आ गया। ठीक है। इसमें a कितना है? a कौन होता है? जो sin थीटा के साथ होता है 5। b कितना है? जो cos थीटा, कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो इसका मैक्सिमम निकालो, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस a का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 26। तो इसके मिनिमम कितनी रहेगी? माइनस अंडर रूट 26। ठीक है ठीक है। बात समझ में आई? आई। नोट करो, टाइप नंबर 5 करते हैं। चलिए नेक्स्ट, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या दिखेगा कि कभी भी साइन की पावर इवन थीटा हो प्लस कॉस की पावर इवन थीटा हो। ठीक है, साइन की पावर इवन थीटा हो प्लस कॉस की पावर इवन थीटा हो, तो उस समय उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा की जगह क्या पुट कर दीजिए? 45 डिग्री। क्या पुट कर दीजिए? 45 डिग्री। जैसे क्वेश्चन समझते हैं, दिख रहा है साइन की पावर इवन थीटा प्लस कॉस की पावर इवन थीटा। ठीक है, जब भी साइन की पावर इवन थीटा हो प्लस कॉस की पावर इवन थीटा हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कितनी आएगी भाई? 1। अब इसका मिनिमम निकालिए, तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करना है? जहां थीटा है वहां पे 45 डिग्री पुट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा, साइन
45 डिग्री, इसकी पावर 4 चल रही है ना, प्लस cos की पावर 4 45 डिग्री, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 प्लस cos 45 कितना होता है 1/√2 इसकी पावर 4। अब 1/√2 को पावर 4 का मतलब क्या है, 1/√2 को 4 में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 2 into 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 2 into 2। अरे 1/√2 को √2 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना, मतलब 1/4 आ गया प्लस 1/4 आ गया, इसका मतलब 2/4 आ गया, इसका मतलब 1/2 आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1/2, मैक्सिमम कितना आएगा 1। बात समझ में आई, ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो sin की पावर इवन थीटा प्लस cos की पावर इवन थीटा, दिख रहा है ना आपको, इवन थीटा होना चाहिए, इवन पावर होना चाहिए, तो उस समय इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम कितनी आएगी मैक्सिमम 1। अब इसका मिनिमम निकालना है, तो आइए मिनिमम निकालते हैं। यहाँ पे कैसे निकालोगे, थीटा की जगह क्या पुट कर दो 45, तो sin 45 कितना होता है 1/√2 की पावर कितना आएगा 6, cos 45 1/√2 और इसकी पावर 6, तो 1/√2 की पावर 6। अच्छा 1/√2 की पावर 6 का मतलब क्या, 1/√2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 6 बार करोगे तो कितना आएगा 2 into 2 into 2 प्लस ये कितना आएगा 2 into 2 into 2, 1/2 4 दूनी 8 प्लस 1/8, 2/8 मतलब 1/4। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है। इसको नोट करो, यहाँ पे मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन उत्तर। देखो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि क्या पावर से पावर मैंने बोला ना इवन थीटा होना चाहिए, जरूरी नहीं हो यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 है, नहीं यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, ये जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी 2 हो, ठीक है इवन होना चाहिए बस। मान लो यहाँ पे 2 लिखा हो यहाँ पे 10 लिखा हो तब भी चलेगा, ठीक है ठीक है। तो इसका साइन की पावर इवन थीटा प्लस cos की पावर इवन थीटा, तो इसका मैक्सिमम तो कितना रहेगा भाई 1। मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए थीटा कितना पुट करूं मैं 45 डिग्री, तो मिनिमम 45 sin 45 1/√2 होता है ना, और इसकी पावर कितना है 2 प्लस cos 45 1/√2 इसकी पावर कितना है 4। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, इसको 4 बार करेगा तो 4 कितना देगा एलसीएम 4, 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना आएगा 3/4, ठीक है ठीक है। ये अपना हो गया 3/4 इसका आंसर, ठीक है ठीक है। नोट करिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं, देखो तो जैसे ये है, पहले नोट कर लो मैं मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन की पावर, ये तो हो गया ना साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 8 थीटा, मैंने बोला बस इवन होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है ठीक है। तो साइन की पावर इवन थीटा प्लस cos की पावर इवन थीटा, तो इसका मैक्सिमम कितना रहेगा मैक्सिमम 1। इसका मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम निकालने का तरीका क्या है, जहां थीटा है वहां 45 पुट कर दो, तो sin 45 कितना होता है 1/√2 की पावर कितना 6 प्लस 1/√2, cos 45 भी कितना होता है 1/√2 इसकी पावर 8, 1/√2 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया भाई 1/8 हो गया ना, हो गया। और 8 का मतलब 1/2 2 2 2 2 13 मिलेगा 4 9 16, एलसीएम कितना आएगा 16, 8 2 16 प्लस 1, ठीक है 3/16 इसका मिनिमम वैल्यू। आ रहा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगला देखो, जैसे अगला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। अब इसका मैक्सिमम बताना है, तो इवन थीटा प्लस sin की पावर इवन थीटा प्लस cos की पावर इवन थीटा, तो मैक्सिमम तो बनाएगा। अब इसका मिनिमम बताओ, मिनिमम कैसे बताओगे, मिनिमम के लिए थीटा के लिए क्या पुट कर दोगे 45, तो sin 45 1/√2 और 1/√2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1/√2 की पावर कितना आ जाएगा 6, 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 की पावर 6, पावर 6 का मतलब कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, तो ऐसा ले लो 2 चौका 8 प्लस 1/8 मतलब 5/8 इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा टाइप नंबर 5, ठीक है ठीक है। क्या है कि साइन की पावर इवन थीटा प्लस cos की पावर इवन थीटा हो तो मैक्सिमम तो बनाता है, मिनिमम निकालने के लिए थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दीजिए। नोट करो टाइप 6 देखते हैं, आया समझ में, अरे आया आया। नेक्स्ट टाइप नंबर 6,
टाइप नंबर 6 में फॉर्मेट क्या होगा, साइन की पावर n थीटा इंटू में cos की पावर n थीटा फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो मैक्सिमम क्या आएगा 1/2 की पावर n, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम दो चीज पे डिपेंड करेगा। अगर n इवन हुआ तो मिनिमम 0 आएगा, अगर n ऑड हुआ तो मिनिमम -1/2 की पावर n आएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, sin की पावर 4 थीटा इंटू cos की पावर 4 थीटा, दिख रहा है ना, दिख रहा है, इंटू होना चाहिए sin की पावर n थीटा इंटू cos की, इसकी मैक्सिमम कितनी आएगी। पहला क्वेश्चन है अपना sin की पावर 4 थीटा इंटू में cos की पावर 4 थीटा, तो मैक्सिमम कितना आएगा इसका, मैक्सिमम 1/2 की पावर n, n कितना है 4, तो 1/2 की पावर 4 तो कितना आएगा 1/2 3 4 3 8 में 16, 1/16। अब इसकी मिनिमम कोई पूछे तो देखो n कैसा है, ये जो n कितना है 4, अगर मिनिमम है, अगर n इवन हुआ तो इसकी मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि n इवन था ना, n 4 है तो इवन है तो मिनिमम कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, sin की पावर 3 थीटा इंटू में cos की पावर 3 थीटा, तो देखो n, ये n है ना n, ठीक है, इसका हम पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम कितना आएगा 1/2 की पावर n, n कितना है भाई 3, मतलब 1/8। अब इसकी मिनिमम की बात करते हैं, तो क्योंकि ये 3 है, ऑड है, तो मिनिमम अगर n ऑड है तो कितना आएगा -1/2 की पावर n, n कितना है 3, मतलब -1/8। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, sin की पावर 110 थीटा, 110 थीटा इंटू cos की पावर 110 थीटा। ठीक है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम 1/2 की पावर n, n कितना है 110, वैसे मिनिमम बताओ, क्योंकि 110 कैसा है, इवन है, 110 कैसा है, इवन है, तो इसकी मिनिमम कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है वो देखो, sin की पावर 5 थीटा, sin की पावर 5 थीटा इंटू में cos की पावर 5 थीटा, तो देखो इसका मैक्सिमम निकाल लो पहले, 1/2 की पावर n, n कितना है 5, तो 1/32, और से इसकी मिनिमम बताओ, मिनिमम तो मिनिमम, क्योंकि ये ऑड है तो ऑड है तो -1/2 की पावर 5, मतलब -1/32। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वैसे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, ये देखो इसका मैक्सिमम निकालो पहले, मैक्सिमम 1/2 की पावर n, n कितना है 6। ठीक है, तो सॉल्व करना है इसको, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना, 2 में 4 में 8 में 16 में 32, 32 में 64, कितना आएगा 64, तो 1/64, क्योंकि 6 कैसा है इवन, तो इसकी मिनिमम कितनी आएगी, अगर n इवन हुआ तो 0, कितना आएगा 0। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, टाइप 7 देखते हैं, आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मतलब टाइप नंबर 7 है। टाइप नंबर 7 का फॉर्मेट क्या होगा, आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया होगा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा दिया होगा, या a tan स्क्वायर थीटा प्लस b अपॉन tan स्क्वायर थीटा दिया होगा। तब इस फॉर्मेट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इनफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो 2√ab। याद रहे a किसके साथ होता है, tan स्क्वायर के साथ, tan स्क्वायर थीटा के साथ ये होता है, b किसके साथ होता है, cot स्क्वायर थीटा के साथ। ठीक है, ठीक है, तो टाइप नंबर 7 इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहला क्वेश्चन, तो a कितना है 16, b कितना है बताओ 9, तो इसके पहले बताओ, दिख रहा है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम तो इनफिनिटी आ जाएगी। और मिनिमम बताओ, मिनिमम के लिए कैसे निकालोगे, 2 अंडर रूट a कितना है 16, b कितना है 9, तो 2 9 6 54 का 4, 9 5 14, ठीक है, तो 144, अंडर रूट में 144 कितना होता है 12, तो 12 दूनी कितना रहेगा 24, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा भाई 24। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो बताओ a कितना है, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, a कितना है 4 और b कितना है 25, है ना, है, ठीक है, ठीक है। इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। अब नेक्स्ट आप देखो, इसका पहले मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम कितना देगा भाई इनफिनिटी, और बात करते हैं इसकी मिनिमम की, तो 2 अंडर रूट a कितना है 4 और b कितना है 25, तो 2 अंडर रूट 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 100, और अंडर रूट 100 कितना होता है भाई, बचपन से पता है आपको, अंडर रूट 100 कितना होता है 10, तो 10 दिन कितना देगा 20, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, मतलब अगला थर्ड, थर्ड क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो a कितना है इसमें
वन, अब बी भी कितना है वन, तो मैक्सिमम तो कितना देगा भाई इंफिनिटी, और मिनिमम की बात करो तो टू अंडर रूट वन इंटू वन, तो वन इंटू वन कितना होता है, अंडर रूट में वन इंटू वन वन ही होगा, तो कितना आ जाएगा टू, इसका आंसर। बात समझ में आई? नोट करिए, टाइप नंबर 8 करते हैं। आया समझ में? आया आया। नेक्स्ट टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलेगा आपको, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस टाइप में आपसे कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, वो हमेशा पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखो यदि a लेस देन या इक्वल टू b हुआ तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, a प्लस b से। अगर a बड़ा हुआ या बराबर हुआ b के तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 अंडर रूट ab से, ठीक है ठीक है। इससे सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो a कौन है, जो sin स्क्वायर थीटा के साथ है, तो a कितना है क्या बताओ 4, और b कितना है क्या इसका बोलो 25। अब देख रहे हैं इसमें b बड़ा है a से, अगर b बड़ा होगा a से तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा, a प्लस b कर दूंगा, 4 प्लस 25 कितना लेगा 29। बात खत्म। बात समझ में आ रही है? आइए, कभी भी मैक्सिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा। देखो नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें बताओ a कितना है, a कौन है जो sin स्क्वायर थीटा के साथ है 16, और b कौन है 9। अब देखो a b, a बड़ा है ना, a बड़ा हो b से, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसकी मिनिमम निकालोगे, कैसे निकालोगे, 2 अंडर रूट, a कितना है 16, b कितना है 9, 2 अंडर रूट 9 6 54, 9 10 11 12 13 14, 144 आएगा। 2 144 से स्क्वायर रूट होता है 12 का, फिर कितना आएगा 24, कितना आएगा 24, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अब देखो इसमें भी a कितना है, a कितना है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में a कितना है 25 और b भी कितना है 25। तो जब दोनों बराबर हो जाए तो कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर सेम आएगा। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। देखो जैसे मैं पहला यूज कर रहा हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है अपने को, मैं पहला यूज कर रहा हूँ, तो a कितना हो गया 25 प्लस 25 कितना आ गया 50, ठीक है, 25 25 कितना आ गया 50, ठीक है। फर्स्ट टाइप से किया। सेकंड अगर मैं इससे करूँ तो देखता हूँ कितना आता है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, 2 अंडर रूट, a कितना है 25 इंटू b कितना है 25, तो एक रूट से 12 जाएगा, 2 इंटू 25 तो कितना है 50, ठीक है। तो जब भी a और b इसमें सेम हो तो दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर a छोटा है b से तो ये वाला, और a बड़ा है b से तो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस, तो a कितना है 1, b कितना है 1, कोई सा भी फार्मूला यूज कर लो, दोनों बराबर है ना, तो इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो। तो मिनिमम कैसे निकालोगे, दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, तो इसमें लगेगा 2 ही आएगा। बात समझ में आई? नोट करिए, टाइप नंबर 9 करते हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा। आया समझ में? आया। अब सकते हैं टाइप नंबर 9। देखो टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 8 बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम चलता है, लेकिन वहां पे a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे क्या होगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर a लेस देन इक्वल टू b हुआ तो मिनिमम कैसे फाइंड करोगे, a प्लस b से, और a बड़ा हुआ तो मिनिमम कैसे फाइंड करोगे, 2 अंडर रूट ab से। इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपने पास, इसमें मतलब a कौन है जो cos स्क्वायर थीटा के साथ है, तो a 10 आ गया, और b कौन है जो sec स्क्वायर थीटा के साथ है 15 आ गया। तो दिख रहा है b बड़ा है a से, अगर b बड़ा हो a से तो मिनिमम कैसे फाइंड करूंगा, a प्लस b से। इसकी मिनिमम कितनी आएगी, a कितना है 10 प्लस b कितना है 15, तो कितना रहेगा 25। कोई दिक्कत नहीं। उस तरह इसका देखो, इसमें a कितना है 1, b कितना है 1, जब दोनों सेम हो जाए तो कोई से भी फार्मूला यूज कर लो, इन दोनों में से आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो मिनिमम कितना आएगा, a कितना है 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अब करते हैं टाइप नंबर 10। आया समझ में? नेक्स्ट 10वां टाइप और हमारा आखिरी टाइप। 10वां टाइप में क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में मिलेगा आपको, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन मिले तो इसका मिनिमम कितना आएगा, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम कितना आएगा इनफिनिटी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास ये 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसमें a कितना है, a कौन है जो sec स्क्वायर थीटा के साथ है 4, और b कौन है
9। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ मिनिमम। तो मिनिमम कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ए कितना है 4 प्लस अंडर रूट बी कितना है 9, और ऐसा क्या कर दूंगा होल स्क्वायर। मुझे पता है अंडर रूट 4 कितना होता है 2, अंडर रूट 9 कितना होता है 3, इसका होल स्क्वायर 3 2 5, 5 में से कितना आएगा 25, और इसका मैक्सिमम कितना आने वाला भाई, मैक्सिमम कितना आएगा इन्फिनिटी। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ ए कितना है, तो ए कौन है जो सेक स्क्वायर थीटा के साथ है 25, और बी कितना है इसमें 16। ठीक है ठीक है। और अब इसका निकालना है मिनिमम, तो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ए कितना है 25 प्लस अंडर रूट बी और इसका होल स्क्वायर। ठीक कितना आएगा, अंडर रूट 25 कितना होता है 5, अंडर रूट ये 4 का होल स्क्वायर, 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। ठीक है ठीक है। और इसका मैक्सिमम कितना आ जाएगा भाई इन्फिनिटी, कितना रहेगा इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।